बोर्ड एग्जाम गाइज होंगे 2021 में, लेकिन वो होंगे कब? फेब में या मई में? क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा? सिलेबस रिड्यूस और होगा? अगर हाँ तो कितना होगा? सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज सीबीएसई और आईसीएसई जो बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं रिगार्डिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स 2021, क्लास 10th हो या 12th। दोनों के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो स्थितियां क्लियर होनी चाहिए थी वो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के साइड में, या कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइड से, या कह लीजिए कि सीबीएसई और सीआईएससीई दोनों जो भारत के जो सबसे बड़े बोर्ड हैं, इन्होंने अभी तक कोई स्थितियां क्लियर नहीं की हैं। और कंफ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट तब हो गया जब फ्राइडे को मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया कि बोर्ड एग्जाम होंगे। तो इसके लेकर के बहुत सारे सवाल आए बच्चों के मेरे पास में कि सर आप लाइव हो जाइए, लेकिन कुछ कारण से मैं लाइव नहीं हो पाया कल। तो मैंने सोचा ये वीडियो लेटेस्ट अपडेट आपका जो है, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो दे दीजिए, तो इसके लिए हम आए हैं। वीडियो के अंत तक रहिएगा। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज एक चीज़ मैं कहूँगा कि हम हर संभव कोशिश करते हैं कि आपके पास में हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आए, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वो ऑथेंटिक के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, और मैं फिर कहूँगा कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई। मैं दूसरे बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीएसई की बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि कुछ भी कंफर्म नहीं होता है सीबीएसई का लास्ट मोमेंट तक। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, फिर वो चाहे मैं कहूं या कोई और यूट्यूबर कहे, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि सीबीएसई मींस अनएक्सपेक्टेशंस, मैं यही कहता हूं। तो गाइज अभी क्या मामला है मैं आपको पूरा बता देता हूं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जैसा कि अभी हम लोग को पता है कि कोरोना का जो है वो लग रहा है जैसे एक और सेकेंड लहर सा आ गया, ठीक है। एक और बार पीक पे वो पहुंचने का ये हो रहा है। दिल्ली में बहुत स्थितियां गड़बड़ दिख रही हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने कुछ कुछ स्पेशल इंतजाम किए हैं, और कुछ जगहों पर दोबारा से लॉकडाउन की स्थितियां हो गई हैं। अहमदाबाद में ऐसा किया गया है, ठीक है। अभी जबकि स्कूल प्रॉपर वे में खुल नहीं पाए हैं, वहीं पर कई जगह ऐसे भी केसेस देखने के लिए निकल गए जहां पर कि मतलब स्कूल खुले नहीं, और काफ़ी सारे बच्चे और इवन टीचर्स, टीचिंग स्टाफ्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है हरियाणा का, जो कि मामला गंभीर बनता हुआ दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन बनना जायज़ था सभी के बीच में, लेकिन फ्राइडे को मिस्टर अनुराग त्रिपाठी ने एक बयान दिया, और उन्होंने ये कहा जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 होंगे, और वो शेड्यूल उसका जारी किया जाएगा। हालांकि इन्होंने इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा। अब मैं आपको बता दूं गाइज कि जो हमने इसको अपने तरीके से जो चेक किया और जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आया, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। गाइज मामला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, अभी तक सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड, मैं दोनों बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूं, दोनों ही बोर्ड अभी तक मामले को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। दोनों ही बोर्ड से जब हमने कंफर्म करने का कोशिश किया कुछ, तो ये निकल करके आया कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से कुछ प्रॉपर वे में कुछ कंफर्म संकेत या डिसीजन नहीं मिलता है, तब तक आपके डेट शीट्स जो हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के, क्लास 10 12 के, वो जारी नहीं किए जाएंगे। और तब तक मामला स्थिति जो है वो क्लियर भी नहीं हो पाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है। आमतौर पे जो एग्जाम्स होते हैं क्लास 10 12 के, वो फेब के लास्ट से शुरू होकर के मार्च अप्रैल तक में खत्म होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, उससे ये कयास लगाया जा रहा था, अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश वगैरह राज्यों ने बोल दिया है कि वो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन करेंगे। अभी हाल ही में पता चला कि उड़ीसा भी ऐसा ही कुछ फैसला ले रहा है, आंध्र ने अपना फैसला ले लिया है। और जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स की संख्या ज़्यादा जहाँ पर है,
जिन राज्यों में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो यहां पे भी अभी स्कूल खुलने का लेकर के प्रॉपर वे में डिसीजन जो है वो पूरी तरह से निकल करके नहीं आया है। और जब तक जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अगर राय लिया जाए तो उनका कहना था कि जब तक बच्चे फिजिकल रूप में कम से कम 3 महीना ना हो, ये टीचर्स और एक्सपर्ट्स दोनों का कहना है कि जब तक बच्चे फिजिकल रूप से क्लास में कम से कम मतलब कुछ दिन, एटलीस्ट 1-1.5 महीना भी अगर ना हो, तब तक बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराना ये बहुत मुश्किल रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा। क्योंकि जो सीबीएसई ने अभी सारे एफिलेटेड स्कूल से मांगा था, जो एफिलेटेड स्कूल्स ने बोर्ड को भेजा, जो इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, ठीक है, और वो होना भी था। वाई? बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं पिछले 8 महीना से, जिनकी स्थितियां बिल्कुल भी सही नहीं हैं। पहले ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे करते थे उसका सर्वे में निकला था 40%, बाद में जो आया वो निकला कि 60% एब्सेंट हो गए। मतलब पहले 40% एब्सेंट हुए बच्चे जो थे वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं रहते थे, उसके बाद में 60% बच्चे जो थे वो अब क्लासेस में रहना बंद कर चुके हैं, यानी कि मुश्किल से 40% बच्चे क्लासेस के अंदर हैं। जबकि सब जानते हैं कि मामले की गंभीरता क्या है, बोर्ड एग्जाम कब होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे इतने कम संख्या में ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और इसका बड़ा वजह यह है कि शायद ऑनलाइन क्लास का इफेक्टिवनेस वो निकल करके नहीं आया। हालांकि मिस्टर अनुराग त्रिपाठी जो सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, उनका कहना था कि पहली बार ये चीज़ हुआ, इस तरह का प्रॉब्लम, और इतना लंबा समय तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों ने मामला को संभाला है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, माना कि चल रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, ये टीचर्स खुद एडमिट कर रहे हैं। तो गाइज अगर अभी तक का अपडेट देखा जाए तो जो आप लोगों के मन में है वो ये माना जा सकता है बेटा कि एग्जाम जो हैं वो आपके पोस्टपोन हो सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको और एक चीज़ दे दूं कि सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन पे भी विचार कर रहा है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा, और इस सेंटेंस पे आप ज़्यादा गौर करना, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ प्रॉपर वे में संकेत नहीं आता है, उनको ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तब तक कुछ भी कह पाना कंफर्म नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा उधेड़-बुन वाला मामला लटका हुआ है। एग्जाम पोस्टपोन होता तो दिख रहा है, क्योंकि देश भर के जो कई सारे राज्य हैं उनके स्टेट बोर्ड जो हैं वो एग्जाम लेने को अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है अगर एग्जाम हड़बड़ी में लिया गया तो। लेकिन वी कांट से एनीथिंग अबाउट सीबीएसई। मैं आईसीएसई का तो नहीं कह सकता, लेकिन सीबीएसई का अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर कल आप कुछ नया न्यूज़ सुन लो तो कुछ भी आप हैरान मत होना, ठीक है। तो गाइज ये था आपका सीबीएसई का अपडेट। और अब आप लोगों का कुछ सवाल, जो आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर कुछ आप वीडियो दे दीजिए। तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं आप सभी को कि हम लोग क्लास 9 से लेके 12 तक, और स्पेशली क्लास 10th और 12th के लिए, डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के लिए हम वीडियोस हम अवेलेबल करा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग उन वीडियोस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि वो हम बहुत रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, नोट्स हम आपको दे रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ में आपको, फॉर्म में आपको वो नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज आपको उन वीडियोस को भी देखना चाहिए, और जो आपका डिमांड है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का, तो मैं उसको ज़रूर दूंगा। और जितना फास्ट हम हो पा रहा है हम आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, नोट्स वाले वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स वाले वीडियोस। तो थोड़ा सा धैर्य आप लोगों को भी रख के चलना होगा। बाकी अगर आपका कोई और क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज अभी इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।